हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो देखिए क्लास 12 हिस्ट्री का ऐसा आएगा हिस्ट्री का पेपर जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। पेपर देने से पहले आज का ये वीडियो शुरू से लेकर आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो पेपर है इसको हम सॉल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं। ये जो पेपर है आपका, इसको हम सॉल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं और 2024 में ऐसे आएगा आपका इतिहास यानी हिस्ट्री का पेपर। ये 2023 यानी पिछले साल का पेपर है। और चलिए देखते हैं और इसके जो प्रश्न है इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे भी क्या है 30 से 40 नंबर हमें क्या है पेपर को इससे सॉल्व करने से भी मिल सकता है, क्योंकि एक हमें अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप पेपर कोड नोट कर लीजिएगा, 321 ब्रैकेट में AI, ये पेपर कोड है इतिहास का। इसी पेपर कोड के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट में सारी चीज़ें क्या है पेपर प्रोवाइड होती है। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कोड होता है। देखिए समय क्या है 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटे हमें को हल करने के लिए, 15 मिनट दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए। नोट में दिया गया कि प्रारंभ में जो 15 मिनट परीक्षार्थी है इसको प्रश्न पत्र करने के लिए क्या है निर्धारित है, जो कि हमने बताया है। सामान्य निर्देश में यही दिया जाता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पर देखिए क्या है, इन प्रश्न में 5 खंड है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 5 खंडों के बारे में बताया गया है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो भी प्रश्न होगा उसका जो अंक होगा कि इतना नंबर इस प्रश्न पर दिया जाएगा, उसके सामने आपको मिल जाएगा देखने को। तो चलिए देखते हैं। देखिए खंड का से सारी चीज़ें स्टार्ट, क्योंकि इसमें 5 खंड है तो खंड का 10 प्रश्न पूछा जाता है बहुविकल्पीय का। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम था, यानी जो महावीर जी हैं, महावीर स्वामी या महावीर हैं, इनका जो क्या मूल नाम क्या था ये आपको बताना है। ए आपका वर्धमान हो जाएगा, बी गौतम, या सी सिद्धार्थ, या डी तथागत। तो यहाँ पर महावीर का मूल नाम के बारे में पूछा जाता है, तो इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्धमान हो जाएगा इनमें से राइट आंसर। आपको ए इसी प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। बहुत ही आसान प्रश्न है, हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। बस आपको क्या है हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है भैया वो आपकी चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाएंगे, या क्या है कौटिल्य भी आप कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे। जो वासुदेव जी हैं ये किस धर्म के थे। ए आपका विकल्प है वैश्यवण, बी शैव, सी बौद्ध, या डी जैन। तो वासुदेव जो थी जो इनमें से थे, इनमें से जैन धर्म के क्या थे, जैन धर्म के मुख्य देवता थे। चौथा प्रश्न क्या है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, क्योंकि हमने हिस्ट्री में काफ़ी बार बताया है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक ये हुए, और जो इसकी स्थापना हुई कब हुई ये भी हमने बताया है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो संस्थापक थे ये हरिहर और बुक्का थे, और 1336 ईस्वी में इन्होंने क्या है इसकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। तो चौथा भी प्रश्न हमारा हो गया। एक एक नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक नंबर का ये सारा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो चिश्ती इनके जो दरगाह स्थित है वो कहाँ पर है, ये है आपका अजमेर में, और 1928 में क्या है यहाँ पर इनकी दरगाह का स्थित हुई। उसके बाद में देखिए 6 नंबर है, साइमन कमीशन भारत कब आया। जो साइमन कमीशन है ये भारत कब आया ये आपको बताना है। ए आपका 1927 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1943 ईस्वी में, या डी 1944 ईस्वी में। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया इसके बारे में आपको बताना है। याद रखिएगा इस वीडियो में हमने बताया आपको सॉल्यूशन के साथ में इस पेपर को बताने वाले हैं। तो इस पेपर के क्योंकि 2024 जो बोर्ड एग्जाम है आपका इस वर्ष होने वाला है, सेम इसी प्रकार से आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। फ़र्क इतना है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, पेपर में प्रश्न चेंजेस रहेंगे, यानी पेपर में प्रश्न दूसरा भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो पेपर होगा यही येलो कलर का पेपर होगा, सारी चीज़ें वही होगी, प्रश्न बस चेंज होगा, सारी चीज़ें वही की वही रहेगी। आपको रोल नंबर यहाँ पर भी डालना पड़ेगा, कॉपी में भी रोल नंबर डालना पड़ेगा, इसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आप घर पर ले आएंगे, लेकिन कॉपी में नाम नहीं लिखना है। तो साइमन कमीशन भारत कब आया ये अब यहाँ पर बात हो रही है। तो ए आपका 1927 ईस्वी हो जाएगा। वहाँ पर क्या दिया हुआ था, वहाँ पर कॉपी में और बुक में 1928 दिया हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ तो ए लगा देते हैं। 7वां प्रश्न देखिए क्या है,
द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है ये किसने लिखी थी भैया? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। 8 नंबर प्रश्न देखिए, शिवाजी महाराज, जो छत्रपति महाराज शिवाजी हैं, इनका जो राज्याभिषेक है ये किस वर्ष हुआ, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है राज्याभिषेक की बात हो रही है, तो ये जो चारों ऑप्शन है गलत है स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनर से छापने में गलती हो गई है। जो एग्जामिनर है, जो यहाँ पर शिवाजी का राज्याभिषेक किस, यानी राज्याभिषेक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो जन्म हुआ था, यहाँ पर जन्म दिया है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर इन पे जो इनका जन्म हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो चारों विकल्प है ये गलत है, राज्याभिषेक के बारे में दिया है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1630 ईस्वी में। कहाँ? 1630 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था, याद रखिएगा, 6 जून 1674 ईस्वी में। 6 जून 1674 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। 9 नंबर प्रश्न देखिए, शाहजहां के शासनकाल में किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ? मूर्ति कला का, वास्तुकला का, चित्रकला का या सुलेखन कला का? तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुगल चित्रकला का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए और आखिरी प्रश्न है बहुविकल्पीय का, रॉलेट एक्ट कब भारत आया? जो रॉलेट एक्ट है ये भारत कब आया था, इसके बारे में आपको बताना है। ए आपका 1917 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1919 ईस्वी में या डी 1920 ईस्वी में। स्टूडेंट यदि आप भूगोल, उसके बाद में क्या है नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट है, उसको उस पर भी हमने इस पेपर का वीडियो बना दिया है, चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो। चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं। तो 10 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट भारत आया था। खंडखा आ चुका है, वहाँ पर हमारा क्या था? खंडका था। अब ये खंडखा आ गया, जिसको हम सेक्शन बी भी कहते हैं। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हम इसको कहते हैं। ये इसका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर नहीं आपको देना लेगा, लेकिन फिलहाल हम इसका आंसर आपको देंगे, क्योंकि हमने वादा किया है तो इसका आंसर भी हम आपको देंगे। अब वो वाला वादा नहीं समझ लीजिएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, हड़प्पा पुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया? जो हड़प्पा है पूरा स्थल, इसका जो उत्खनन है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया, ये यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका आंसर देखिए, क्योंकि हमने आंसर भी आपको बताना है। देखिए पहला नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा पुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ हुआ? तो इसका देखिए आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता में ये सबसे पहले खोजी गई सभ्यता थी 1921 में, जब जॉन मार्शल भारत की पुरातत्व क्या है जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशन से थे, तो क्या है निर्देशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह की सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था इसका आंसर हमने दे दिया कि हड़प्पा पुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ हुआ? तो सर्वप्रथम जो यहाँ पर दयाराम साहनी जी, इसका राइट आंसर शायद हो जाएंगे। हमने पूर्ण रूप से इसका आंसर दे दिया, आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, यानी जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं जिनको इंग्लिश में देना प्रेफर, यानी इंग्लिश में देना अच्छा लगता है, इंग्लिश का वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है ये देखिए कि हु स्टार्टेड द इनोवेशन क्या है एक्सवेशन और हड़प्पा साइट फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या है या उत्खनन, जिसको हम एक्सवेशन कहते हैं, तो इनके बारे में इंग्लिश में दे सकते हैं, जो हिंदी के हिंदी में दिया हुआ है। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, इंडिका की रचना किसने की? यानी जो इंडिका है, हु रूट द बुक ऑफ इंडिका, यानी यहाँ पर बुक की बात हो रही है। तो देखिए इंडिका की रचना किसने की? तो लेखक मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है, क्या है? इंडिका। भी 2 नंबर पर प्रश्न भी होगा, 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़े में नहीं है, तो इसका आंसर हमने इसी प्रकार से देना है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, स्तूप से आप क्या समझते हैं? जो स्तूप है इससे आप क्या समझते हैं? देखिए व्हाट डू यू मीन बाय स्तूप, ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क लग गया। 2 नंबर का प्रश्न है इतिहास का। वीडियो देखिएगा पूरा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखना मिलेगा कि 2024 में आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा पेपर किस तरह से होता है, इसके प्रश्न किस तरह से होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉर्मल होते हैं, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो स्तूप से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा देगी। एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को क्या है, पवित्र जो होते हैं ये बौद्ध अवशेषों
को रखने के लिए किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर होता है। क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें मैं बता दूं आपको। इसमें छोटे छोटे कक्ष बनाए जाते हैं जहाँ पर जो अवशेष होते हैं, जैसे भैंस के दांत, भस्म आदि किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते थे। और इसमें क्या है, अवशेष स्तूप के आधार पर केंद्र में बनाए गए छोटे छोटे कक्ष पर क्या है, केवल पेटिका में रख दिए जाते थे जो अवशेष होते थे। तो स्तूप किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हमने दे दिया है। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर प्रश्न, चोरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ? एक एक नंबर का है, यहाँ पर इस दोनों का आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसका आंसर देखिए कि आंसर के साथ में हम आपको बताएंगे ताकि आपको पता भी चले, और आप बुक में भी इसका आंसर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। चौरी चौरा कांड देखिए, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास, जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर के पास एक कस्बा था जहां 4 फरवरी 1922 को क्या है, 4 फरवरी 1922 में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को क्या है, जो ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें क्या है, जिसमें उसमें जो छिपे थे यानी 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। किसके? ब्रिटिश के 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को क्या कहा जाता है? चौरी चौरा कांड कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न, छत्रपति महाराज शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान व्यवस्था क्या थी? यहाँ पर तो पूछा गया है शिवाजी बस, तो व्हाट वाज द क्या है, अष्टप्रधान क्या है, अष्टप्रधान सिस्टम क्या है, अष्टप्रधान की व्यवस्था है, सिस्टम अंडर शिवाजी। तो इसके आंसर देखिए किस तरह से, क्योंकि इसका आंसर भी हमने लेकर आया हूँ, आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या है, जो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इसके जो सलाहकार परिषद हैं, इनको क्या है, अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान के अंतर्गत पेशवा, आमत्य, वाक्याविंश क्या है, वाक्यान्विश, सुमति, शूरनविश, सर ए नौबत और पंडित राव एवं न्यायाधीश 8 पद सम्मिलित थे, जो कि शिवाजी के अधीन पृष्ठप्रधान व्यवस्था क्या थी, इनके बारे में यह बताना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर भी प्रश्न बता दिया है। इसमें भी आपको कितने नंबर दे दिया जाएगा? 2 नंबर दे दिया जाएगा, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर आपको नहीं देना है। आ गया खंडगा, जिसको हम सेक्शन सी भी कहते हैं। खंड जैसे 5 भाग हैं, इसमें क्या है, का, खा, गा, घा, अड़ा। तो यहाँ पर सेक्शन सी आ गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया, जिसका प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है, और ये भी शायद 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य के पतनों का कारण लिखिए। जो मौर्य साम्राज्य है, इसमें जो पतन है, इसके कारण लिखिए। तो इसका भी आंसर देखिए स्टूडेंट, देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ इस प्रकार से कारण है। नंबर 1 पर क्या है, विशाल साम्राज्य। दूसरा है अशोक की नीति व अयोग्य उत्तराधिकारी। तीसरा है राजसी क्या है, तीसरा जो है क्या है, राजसी परिवार में क्या, जो राजसी परिवार में षड्यंत्र व फूट। चौथा है विदेशी आक्रमण। 5वां है अशोक द्वारा अहिंसा की नीति स्वीकारना। 6 है प्रांतीय शासकों के अत्याचार। 7वां है राजधानी केंद्रों में ना होना। ये जो प्रश्न है आपका मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख, ये चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, राजा, किसान एवं नगर, इसी से लिया गया है। इसका प्रश्न का आंसर आप मिल जाएगा, जाकर आप पूर्ण रूप से इसको समझ सकते हैं। 16 नंबर भी प्रश्न होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, जैन धर्म की शिक्षाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो जैन धर्म है, इसका जो इसका शिक्षाओं है, इसका आपको संक्षिप्त विवरण देना है। तो मैं बता दूं, इसका आंसर देने बैठूंगा मैं तो बहुत ही क्या है वो समय लगेगा, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसीलिए आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है, चैप्टर 4 आपको देखना है इतिहास का, जिसका नाम है विचारक, विश्वास व इमारतें। उसमें आपको इसका आंसर दिख जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो कि पुस्तक क्या लिखा है, मेगास्थनीज जो है, जो कि क्या है, इंडिका की रचनाकार है या इंडिका पुस्तक के लेखक हैं, तो उनके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। 5 नंबर का प्रश्न है, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, स्पष्ट कीजिए।
जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था भारत का, तो यह भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, इसको आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर प्रश्न, शेर शाह के प्रशासन का वर्णन करना है आपको। बुक में सारा आपको विद्या क्वेश्चन में, यानी जो आपका विद्या क्वेश्चन है उसमें भी इसका आंसर मिल जाएगा, बुक में भी इसका आंसर मिल जाएगा। आप ढूंढिए और आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, चंपारण सत्याग्रह के कार्यों का उल्लेख कीजिए। चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा, शायद गांधी जी के द्वारा चलाया गया या जिनके द्वारा भी चलाया गया चंपारण सत्याग्रह। तो इनके जो कारण है इसके उल्लेख करना है आपको। 5 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाट वेयर कैशुस ऑफ चंपारण सत्याग्रह। हो गया, देख सकते हैं 6 प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में। हमने पहले का भी आंसर दे दिया है और हमने बाकी 5 का आंसर नहीं दिया है, हमने बता दिया कि किस तरह से आपको आंसर मिलेगा इसका। खंड घा आ गया है, जिसको हम सेक्शन डी भी कहते हैं, जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएगा हिस्ट्री का, जो क्लास 12 हिस्ट्री का है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर प्रश्न में क्या है, वैदिक कालीन सभ्यता की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। जो वैदिक कालीन क्या है, शिक्षा है, इसकी हमें जो मुख्य विशेषताएं हैं इसकी हमें क्या करना है, एक प्रकार से इसका हमें मुख्य विशेषताओं की विवेचना करना है। 10-10 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपको शायद 250 वर्ड में इसका एक आंसर देना पड़ेगा। अथवा लगा है स्टूडेंट, चाहे आप भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं को बताइए या वैदिक कालीन सभ्यता की मुख्य विशेषताओं को, दोनों का एक आंसर देना है, दोनों में से 10 नंबर आपका कन्फर्म है। उसके बाद में देखिए 23 नंबर प्रश्न, स्तंभ से आप क्या समझते हैं। जो स्तंभ है इससे आप क्या समझते हैं, स्तंभों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 5-5 नंबर का, यानी स्तंभ से आप क्या समझते हैं इसका आपको परिभाषा देना है। 5 नंबर इस पर आपको दे दिया जाएगा। 5 नंबर जो स्तंभों के प्रकार हैं इसके बारे में भी आपको देना है इसका आंसर, तो 5 नंबर आपको इस पर भी दे दिया जाएगा, यानी टोटली 10 नंबर आपका कन्फर्म। उसके बाद में देखिए अथवा लगकर यहाँ पर देखिए, मुगल कालीन वस्तुता पर एक निबंध लिखिए। चाहे आप इस पर भी आंसर आप लिख सकते हैं, मुगलकालीन वस्तुता पर एक निबंध भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये 22 वाला भी कर सकते हैं, सॉरी 23 वाला। अथवा लगकर पूछा गया है, काफ़ी आसान हो जाता है जब अथवा लगकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें एक प्रश्न का आंसर नहीं आता, दूसरे का पता है जो अथवा वाला है, तो हमें 10 नंबर तो कोई नहीं काट सकता। जो भी प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है बोर्ड एग्जाम में, हमारा यही टारगेट है स्टूडेंट। 24 नंबर प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों एवं उसके परिणामों का वर्णन कीजिए। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसके जो कारण है और परिणाम, यानी दोनों के बारे में इसका वर्णन करना है। 5-5 नंबर आपको दे दिया जाएगा, 5 नंबर कारण के, 5 नंबर परिणाम के। अथवा लगकर क्या पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। भारत छोड़ो जो आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, इस पर एक आपको डिटेल में निबंध लिखना पड़ेगा, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा स्टूडेंट। याद हो गया, हो गया। देख सकते हैं 24 प्रश्न है, 3 ही प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं विस्तृत उत्तरीय में, जो कि 30 नंबर का होता है। 10-10 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है, 30 नंबर प्रश्न आपको इसी में पक्का हो जाता है 30 नंबर। चला खंड अड़ा है, जिसमें क्या सारी चीज़ें आते हैं। सेक्शन ई, सेक्शन ई से संबंधित क्या है, 10 प्रश्न है, और इसमें क्या है 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न ये भी हैं, यानी एक एक नंबर का जिस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, एक एक नंबर का सेम इसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। जैसे यहाँ पर 25 नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर ऐतिहासिक जो तिथि हैं इनसे जो संबंधित जो घटनाएं हैं इसका आपको उल्लेख करना है। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर जो पहला आपका प्रश्न है कि 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में भैया जो गौतम जी हैं, कौन भैया, गौतम बुद्ध का लुबुंगनी में जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जो लुबुंगनी है, क्या है, लुबुंगनी में जन्म, लुबुंगनी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का 563 ईसा पूर्व में। अब यहाँ पर देखिए 9 प्रश्न है, और ये याद रखिएगा जो क्लास 12 हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो पीछे वाला पार्ट होता है जिसमें ऐतिहासिक तिथि के बारे में बताया गया है, बुक में भी दिया होता है। यदि आपने विद्या क्वेश्चन बैंक लिया है तो उसमें भी दिया होता है, तो उसमें पीछे जाएंगे विद्या क्वेश्चन बैंक में तो उसमें थोड़ा ही दिया होता है शायद, तो उसको यदि आप याद कर लेंगे तो उसी में ये सारा प्रश्न भी मिल जाएगा, और याद करके बोर्ड एग्जाम में भी जाइएगा, क्योंकि उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। जितना आप याद करके जाएंगे उनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, और आप 10 नंबर क्या इसमें
ऐतिहासिक तिथि में बिल्कुल पक्का करके आएंगी, ये आपको याद रखना है। तो आपकी बुक में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, फिर इसको आप क्या है अपनी बुक में मिलाइएगा, याद भी कर सकते हैं आप। इसी तरीके से ये प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए 10 नंबर इसमें मिल गया आपका। चलिए देखते हैं, ये हमारा इंग्लिश में है, जो इंग्लिश में लिखा चाहते हैं इस तरह से लिख सकते हैं कि मेंशन द इवेंट्स ऑफ रिलेटेड ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल डेट्स। तो यहाँ पर 563 BC में क्या हुआ था। 10 प्रश्न आपका ये ऐतिहासिक तिथि के बारे में पूछा जाता है। ये हो गया। देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न इसमें भी आ गया, ये भी 10 नंबर का प्रश्न होता है। देखिए 20 नंबर प्रश्न तो आपका इसी से निकल जाता है। बाकी जो बचता है 80 नंबर प्रश्न, इसमें आपको लिखित देना होता है परीक्षा। लिखित परीक्षा देंगे तब आपको 80 नंबर दिया जाएगा। लेकिन जो 20 नंबर है ये तो आपका कन्फर्म है, पक्का ही पक्का है। 26 नंबर में देखिए क्या है, आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी 1 नंबर क्या है। एक जैसे प्रश्न ये दिया हुआ है कि वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, तो भैया हमें पता है कि लखनऊ क्या है, लखनऊ प्रेजेंट टाइम में भी राजधानी है। तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो आप लिख देंगी क्या है, सबसे पहले आप कॉपी में लिख देंगी, 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप अपना एक मानचित्र दिया जाएगा जब आप जाएंगे बोर्ड एग्जाम में पेपर देने, वहाँ पर आपको मानचित्र दिया जाएगा। तो मानचित्र में जब आप दर्शाएंगी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर है, लखनऊ में है, तो दर्शाएंगे तो 1 नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। तो एक प्रश्न का आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, यानी एक प्रश्न पर 2 नंबर दिया जाता है, 1 नंबर लिखने का, 1 नंबर दर्शाने का। उसी प्रकार से देखा कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ये बताना है। वह स्थान जहाँ खुसरो बाग स्थित है, तो खुसरो बाग स्थित कहाँ पर है स्टूडेंट, ये भी आपको बताना है। वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा स्थित है, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, तो भैया आगरा है, सभी को पता है। मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, आगरा के थोड़े दूर पर ही। खुसरो का बाग स्थित कहाँ है, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म जन्म कहाँ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको बुक विद्या क्वेश्चन बैंक और उसमें मिल जाएगी। यदि इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर भी आपको दे देंगे। यहाँ पर आपका 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। विद्या क्वेश्चन बैंक में जाएंगे, पीछे आपको ऐतिहासिक तिथि भी दे दिया जाएगा और मानचित्र संबंधित प्रश्न और दर्शाना किस तरह से, इसका भी हमने वीडियो बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा और इसको आप विद्या क्वेश्चन बैंक या बुक में भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए केवल दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए प्रश्न है, क्योंकि दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं उनके लिए प्रश्न का आंसर ही दिया होता है। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, 2 नंबर दे दिया जाएगा, लखनऊ डाल देंगे। जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। दृष्टिबाधित छात्र यानी जो देख नहीं पाते हैं वो क्या है, इसी प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। हमने पूरा क्वेश्चन यानी 5 टाइप का आपका खंड है, इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए 5 टाइप की, इसमें देखिए 5 खंड होते हैं। 5 खंड का हमने प्रश्नों का आंसर दे दिया है। सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी है स्टूडेंट, जो कि इतिहास से रिलेटेड है। 2023 में इस तरह से आपका पेपर आएगा और यदि आप इस पेपर को पूरा देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से पेपर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन डिफिकल्ट है, किस तरह से नहीं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल गई होंगी। तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।